इस कहानी में दिखाया जाता है कि भविष्य में जो भी सिंगल होगा उसे इस दुनिया में रहने नहीं दिया जाएगा। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है या किसी वजह से उसकी डेथ हो गई है तो आपके पास सिर्फ 45 दिन है दूसरा पार्टनर ढूंढने के लिए। और अगर इन 45 दिनों के अंदर आप दूसरा पार्टनर नहीं ढूंढ पाते हैं तो आपको एक जानवर में बदल दिया जाएगा। अब आखिर भविष्य में इन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। इस कहानी की शुरुआत होती है और मूवी के लीड कैरेक्टर डेविड को दिखाया जाता है जिसे कि उसकी वाइफ छोड़कर चली गई है और अब वो एक सिंगल है। अब सोसाइटी के नियम के हिसाब से सिंगल लोगों की इस दुनिया में जगह नहीं है, इसलिए अगले दिन कुछ लोग डेविड को एक अनजान से होटल में लेकर जाते हैं और यहाँ पर उसे समझाया जाता है कि उसके पास सिर्फ 45 दिन है दूसरा पार्टनर चुनने के लिए। और यहाँ पर इस होटल में और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें की या तो उनकी पार्टनर छोड़कर चली गई है या किसी वजह के चलते उनकी मौत हो गई है। और इन सभी को यहाँ पर आए सिंगल लोगों में से अपना पार्टनर चुनना होगा और अगर वो अपना पार्टनर नहीं चुनते हैं तो उन्हें अगले 45 दिनों के बाद उनके सबसे पसंदीदा जानवर में बदल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पार्टनर चूज करने की एक कंडीशन भी होती है, वो ये कि वो जिसे भी चूज करें इन दोनों के बीच कुछ सिमिलर होना चाहिए, नहीं तो तब भी आप अपने पार्टनर से शादी नहीं कर सकते। खैर अब इसके बाद हमें डेविड को एक डॉग के साथ दिखाया जाता है और दरअसल ये डॉग उसका भाई है जो कि वो खुद भी कुछ साल पहले इस होटल में आया था लेकिन उसे उसकी पसंद का पार्टनर नहीं मिला और इसलिए उसे इस डॉग में बदल दिया गया था। इसके बाद डेविड से एक फॉर्म पर साइन कराया जाता है और इसके बाद उसे उसका रूम दे दिया जाता है। इसके बाद डेविड के रूम में होटल की मैनेजर ओलिविया आती है और वो यहाँ पर उससे पता करती है कि अगर वो अपना पार्टनर चूज नहीं कर पाया तब वो खुद को कौन से जानवर में बदलना चाहेगा। तो यहाँ पर डेविड लॉबस्टर को चुनता है क्योंकि उनकी जिंदगी 100 साल से ज्यादा होती है। अब इसके बाद ओलिविया डेविड को होटल के कुछ रूल बताती है जिसमें कि उन्हें उनके हिसाब से कपड़े पहनने होंगे और वो यहाँ पर सिर्फ लड़कियों को ही चूज कर सकता है ना कि लड़कों को। और जब तक वो अपना पार्टनर नहीं चुन लेगा वो कोई भी पार्टनर वाला गेम नहीं खेलेगा, सिर्फ सिंगल गेम ही खेल सकता है। और साथ ही वो होटल में मास्टरबेट भी नहीं कर सकता, लेकिन वो होटल की मेड के साथ इंटीमेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज ये होती है कि मेड उनके साथ इंटीमेट होने के लिए आती तो है लेकिन वो होती नहीं है, वो उन्हें एक्साइट करके पहले ही भाग जाती है ताकि लड़कियों को पाने की जो उनकी चाहत है वो और बढ़ जाए। अब इसके बाद हमें डेविड को लंच पर दिखाया जाता है और वो यहाँ पर दो आदमियों से मिलता है जिनका नाम था जॉन और बेन। ये दोनों भी डेविड की तरह ही सिंगल थे और यहाँ पर पार्टनर ढूंढने के लिए आए थे। खैर अब ये तीनों लोग आपस में इधर उधर की बातें करने लगते हैं और तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस होटल से कुछ लोग भाग गए थे क्योंकि उन्हें जानवर में नहीं बदलना था और जितने भी सिंगल लोग इस होटल से भागे थे वो लोग पास ही के जंगल में एक ग्रुप बनाकर रहते थे जिसका नाम होता है लूनन ग्रुप। होटल की जो अथॉरिटी थी हर दिन हॉन्टिंग गेम ऑर्गेनाइज कराती थी जहाँ पर कि उस होटल में जितने भी सिंगल लोग होते हैं उन्हें भागे हुए सिंगल लोगों को मारना होता है। और इस हंटिंग का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये लोग जितने भी लोनन ग्रुप को मारेंगे उन्हें जानवर ना बनाने के उतने एक्स्ट्रा दिन मिल जाएंगे। अब एक दिन जब ये लोग हंटिंग पर जा रहे होते हैं तब हम डेविड के बराबर में एशले नाम के एक लड़के को देखते हैं और इस लड़की के पास अब काफी कम दिन बचे होते हैं, इसलिए वो डेविड को अपना पार्टनर बनने के लिए अप्रोच करती है। लेकिन डेविड ऐसा करने के लिए मना कर देता है। अब वो गुस्से में डेविड से कहती है कि अगर लास्ट दिन तक उसे अपना पार्टनर नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेगी क्योंकि वो एक जानवर में नहीं बदलना चाहती थी। अब एक दिन जॉन स्विमिंग पूल में जेसिका नाम की एक लड़की को अप्रोच करता है लेकिन इस लड़की की नाक से हमेशा खून आता था। अब क्योंकि जॉन और इस लड़की के बीच कोई भी समानता नहीं थी इसलिए जॉन अपने आप को चोट पहुंचाता है और उसकी नाक से खून आने लगता है। ये देखकर जेसिका समझती है कि शायद जॉन को भी उसकी ही तरह बीमारी है और इन दोनों के पार्टनर बनने के लिए ये समानता काफी थी। खैर इसके बाद उन्हें कपल डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब ऐसा होने के बाद जॉन अक्सर या तो खुद को चोट पहुंचाता रहता या फिर खुद को केचप या कोई लाल कलर लगाता रहता था ताकि उसके पार्टनर को लगता रहे कि उसकी नाक से भी खून निकल रहा है। अब ऐसे ही काफी दिन बीतते जा रहे थे लेकिन डेविड को उसके सिमिलर पार्टनर नहीं मिल रहा था। खैर अब उसकी मुलाकात एंजेलिका नाम की एक लड़की से होती है जिसका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं था, उसमें कोई इमोशन ही नहीं था, जैसे कि उसके अंदर दिल ही ना हो, यानी कि चाहे कोई उसके सामने उसका अपना ही क्यों ना मर जाए वो कोई रिएक्ट नहीं करती थी। अब ये देखकर डेविड के दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो सोचने लगता है कि इमोशनलेस होने का बहाना करना बहुत ही आसान है और इस तरह से उसे एक पार्टनर भी मिल सकती है। अब इसके बाद एक दिन हमें दिखाया जाता है कि एशले के 45 दिन पूरे हो जाते हैं और वो होटल से कूदकर जान दे देती है। अब डेविड एंजेलिका के पास आता है जो कि सामने
बैठकर कॉफी पी रही थी, लेकिन वो उसे देखकर कोई भी रिएक्ट नहीं करती। अब डेविड उसके पास आकर इमोशनलेस होने का नाटक करता है और एशले को कहता है कि अच्छा हुआ मर गई, उसे तो मरना ही चाहिए था। अब ये देखकर एंजेलिका को लगने लगता है कि शायद डेविड भी उसकी ही तरह इमोशनलेस है और अब इसीलिए वो डेविड का टेस्ट लेने के लिए झूठा मरने का नाटक करती है। लेकिन ऐसा करने पर डेविड कोई भी रिएक्ट नहीं करता और एंजेलिका उससे काफी इंप्रेस हो जाती है और अब इन दोनों की भी शादी करा दी जाती है। लेकिन एंजेलिका को अभी भी डेविड पर यकीन नहीं हुआ था, उसे उस पर अभी भी शक था और इसीलिए वो अगले दिन उसके डॉग यानी कि उसके भाई को मार देती है और वो उसका रिएक्शन देखने लगती है। अब अपने भाई को अपने सामने मरा हुआ देखकर डेविड रोने लगता है और यहाँ पर एंजेलिका को भी पता लग जाता है कि डेविड ने झूठ बोलकर उससे शादी की है। इसके बाद वो डेविड को पकड़कर होटल अथॉरिटी के पास शिकायत करने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में डेविड एक मेड की हेल्प से उसे बेहोश कर देता है और उसे ट्रांसफॉर्मेशन रूम में ले जाकर एक जानवर में बदल देता है। अब डेविड की उस मेड ने हेल्प क्यों की थी इस बात का हमें आगे पता लगने वाला है। अब इसके बाद डेविड होटल से भाग जाता है और वो सीधा भागकर जंगल में उस लूनन ग्रुप से मिलता है और उस ग्रुप की लीडर का नाम लिया था और डेविड इन्हें ज्वाइन कर लेता है। दरअसल लूनन ग्रुप के भी कुछ नियम होते हैं जिसमें था कि ग्रुप के मेंबर एक दूसरे के साथ कोई भी प्यार या फ्लर्ट नहीं कर सकते और अगर ये करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसे सजा दी जाती है। लिया को प्यार से नफरत होती है, उसे लगता था कि ये बस एक दिखावा होता है क्योंकि दो लोगों में से किसी एक पर हमला हो जाए तो जो दूसरा आदमी होगा वो अपनी ही जान बचाता है, वो दूसरे की मदद नहीं करेगा या वो दूसरा भी उसकी मदद नहीं करेगा। लिया डेविड से कहती है कि अगर तुम्हें ग्रुप में रहना है तो तुम्हें ग्रुप के नियम फॉलो करने पड़ेंगे और इस पर डेविड राजी हो जाता है। अब यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है, होटल की मेड जिसने डेविड की हेल्प की थी वो भी इस ग्रुप से मिली हुई होती है क्योंकि उसके पति के साथ उसका रिलेशन खराब हो चुका था और इसलिए वो उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन इससे वो सिंगल हो जाएगी और उसे भी पार्टनर चुनने के लिए 45 दिन होटल में रहना होगा जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो हर दिन होटल से आती और लिया को होटल के बारे में जानकारी देती थी और उन्हें काफी सामान भी दिया करती थी। अब इसके बाद हमें फिर से डेविड को दिखाया जाता है जिसकी मुलाकात उसी ग्रुप की एक लड़की रेचल से होती है और यहाँ पर डेविड को पता चलता है कि वो भी उसी की तरह है, यानी कि उसे भी दूर की चीजें दिखाई नहीं दिया करती थी, यानी कि शॉर्ट साइटेड है और ये चीज उन दोनों में कॉमन थी, इसलिए डेविड की उसके साथ बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि इस ग्रुप के मेंबर हफ्ते में एक बार फॉर्मल कपड़े पहनने के बाद हस्बैंड वाइफ बनकर सिटी में जाते हैं और अपनी सभी जरूरी जरूरतों का सामान लेते हैं। लेकिन एक दिन अचानक एक पुलिस ऑफिसर को डेविड पर शक हो जाता है। वो डेविड से उसका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहता है, तब रेचल उसके पास आकर उसे बचा लेती है ये कहकर कि वो उसकी वाइफ है। अब इसके बाद रात होती है और ये लोग होटल पर अटैक करते हैं जिसमें कि मैड भी इनके साथ होती है। वो सबसे पहले इस होटल के मैनेजर को टारगेट करते हैं। वो ओलिविया के हस्बैंड को गन पॉइंट पर रखकर ओलिविया को शूट करने के लिए कहते हैं और अपनी जान बचाने के लिए उसका वो मोटा पति अपनी वाइफ को शूट भी कर देता है, लेकिन वो गन खाली होती है इसलिए ओलिविया बच जाती है। अब दरअसल लूनन ग्रुप का मकसद उन्हें मारना नहीं था बल्कि उन्हें सच दिखाना था कि उनके रिलेशन कितने फेक हैं और इसके बाद वो उन्हें उसी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। अब इसी दौरान डेविड जॉन से मिलता है और उसकी वाइफ जेसिका को बता देता है कि जॉन को कोई भी बीमारी नहीं है, उसने तुमसे झूठ बोला था कि उसकी नाक से खून बहता है और इससे जेसिका को काफी दुख होता है। खैर इसके बाद ये लोग अपने कैंप में आ जाते हैं और उसी रात वो मैड भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है। अब जैसे जैसे समय आगे बीतता जाता है डेविड और रेचल एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं और इन दोनों के बीच का रिश्ता प्यार में बदल जाता है। ये दोनों इशारों में बात करते हैं ताकि ग्रुप के मेंबर्स को उन पर शक ना हो और जब इन दोनों के पास टाइम होता तो ग्रुप के लोगों की नजरों से बचते हुए आपस में मिलते भी थे। वो दोनों यहाँ से भागने के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक दिन अचानक लिया को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है क्योंकि रेचल का डेविड के साथ जो रिलेशन था वो उसे अपनी डायरी में लिखती थी और वो डायरी लिया को मिल जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। एक दिन वो रेचल को डॉक्टर को दिखाने के बहाने उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वो कहती है कि इस ऑपरेशन के बाद तुम्हारी आंखें एकदम ठीक हो जाएंगी और उसे साफ दिखने लगेगा, लेकिन उस डॉक्टर से उसे अंधा करा देती है ताकि डेविड के साथ अब उसकी कोई भी सिमिलरिटी ना रहे। जब रेचल को इस बारे में पता लगता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में पागल हो जाती है और वो लिया को मारने जाती है, लेकिन उसके बदले वो उस मेड को मार देती है। जब डेविड को इस बारे में पता लगता है तो वो भी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसका प्लान था कि वो यहाँ से भागकर एक सोसाइटी में जाकर नॉर्मल जिंदगी जिएंगे, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब इन दोनों के बीच कोई भी सिमिलरिटी नहीं रही थी। डेविड को भी लिया पर बहुत गुस्सा आता है और वो मौका देखकर लिया पर हमला कर देता है जिससे कि लिया बेहोश हो जाती है। इसलिए वो उसे बांधकर एक कब्र में फेंक देता है जहाँ पर बाद में कुछ जंगली कुत्ते आकर उसे अपना डिनर बना लेते हैं और इसके बाद डेविड रेचल को वहाँ से भगाकर ले जाता है। अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पर डेविड एक चाकू मंगाता है क्योंकि अब डेविड भी अंधा होना चाहता था जिससे कि उन दोनों के बीच फिर से एक सिमिलरिटी आ जाए और वो अपनी एक
नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। इसके बाद ये वॉशरूम में जाकर अपनी आंख में चाकू मारकर अंधा होने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसके हाथ कांपने लगते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लॉबस्टर मूवी की पूरी कहानी। इस मूवी में हमें पता नहीं चल पाता कि डेविड खुद को अंधा करने में कामयाब हुआ भी या नहीं, लेकिन इसका आंसर भी हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में मिल जाता है, जहां पर हमें समुद्र की लहरों को दिखाया जाता है। तो थ्योरी के हिसाब से डेविड खुद को अंधा करने में नाकाम हुआ था, और अब क्योंकि डेविड और रेचल के बीच में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, तो इसलिए उसे वापस होटल में ले जाया गया और उसे उसके पसंद के एनिमल लॉबस्टर में बदल दिया गया, क्योंकि डेविड को लॉबस्टर बनना था और उसे समुद्र काफी पसंद होता है और इसलिए उसे समुद्र में छोड़ दिया गया होगा। इसीलिए हमें मूवी के लास्ट में समुद्र का सीन दिखाया गया है। दोस्तों खैर ये तो बस एक थ्योरी है, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।